नमस्कार। आज हम बात करते हैं दिष्टकरण तथा शक्ति प्रदाय क्या होता है। मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ ये बात डिस्कस करना चाहती हूँ। कार्ल फर्डिनांड ब्राउन 6 जून 1950-1918 में एक जर्मन आविष्कारक, भौतिक शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ब्राउन ने रेडियो तथा टेलीविज़न प्रौद्योगिकी के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया। उन्हें सन 1909 में गुग्लिएमो मार्कोनी के साथ भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ब्राउन का जन्म फलूदा, जर्मनी में हुआ था और मार्बर्ग विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की तथा सन 1872 में बर्लिन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1874 में उन्होंने यह खोजा कि एक बिंदु संपर्क अर्धचालक प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्टकरण कर देता है। वे सन 1895 में श्वार्ट्ज़बर्ग विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर तथा फिजिकल संस्थान के निदेशक बन गए। सन 1897 में उन्हें पहले कैथोड किरण नलिका तथा कैथोड किरण नलिका दोलनदर्शी का निर्माण किया। सन 1898 में आसपास में उन्होंने क्रिस्टल डायोड दिष्टकारी तथा कैट्स विस्कर डायोड का आविष्कार किया था। क्लोरेंस मेल्विन जेनर अमेरिकन भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने पहली बार विद्युत कुचालकों के बारे में विवरण दिया था। इन परिणामों के बाद बेल प्रयोगशाला में जेनर डायोड का विकास के उपयोग किया गया, जिसमें यथावत इनका नाम दिया गया। जेनर गणित के आधार पर एक साथ सैद्धांतिक थ्योरेटिकल भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने विषय में एक विस्तृत रेंज पर शोध किया, जैसे कि अतिचालन, सुपरकंडक्टिविटी, धातु विज्ञान, मेटलर्जी, लोह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म, प्रत्यास्था, इलेक्ट्रिसिटी, विभंजन यांत्रिकी, फ्रैक्चर मैकेनिक्स, विसरण, डिफ्यूजन और ज्यामितीय प्रोग्रामिंग, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रामिंग। जेनर का जन्म इंडियानापोलिस, इंडियाना में हुआ था और उन्हें 1121 में हार्वर्ड में एडविन कैम्बले में निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1147 में रेडियोलॉजी भौतिक विज्ञान में वह शाखा जिन्हें पदार्थ का विरूपण तथा प्रवाह का अध्ययन किया गया, उन्हें इस कार्य में मैडम से सम्मानित किया गया। फ्रैंकलिन संस्थान द्वारा जॉन प्राइस मेटेरियल मेडल प्रदान किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये इस प्रकार से थे। इस अध्याय में अध्ययन करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिकी में दिष्टकारी की आवश्यकता को समझ पाएंगे। अर्ध तरंग दिष्टकारी, मध्य निकासी पूर्ण तरंग दिष्टकारी तथा सेतु ब्रिज दिष्टकारी के परिपथ चित्र बनाकर उनकी कार्य प्रणाली समझ पाएंगे। अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के कार्य की तुलना कर पाएंगे। निर्गत दिष्ट वोल्टा, औसत या दिष्ट धारा, वर्ग, माध्य मूल धारा, ऊर्मिका गुणांक, दक्षता तथा वोल्टा नियमन के समीकरण व्युत्पन्न कर पाएंगे। दिष्ट शक्ति प्रदायक में फिल्टर की आवश्यकता को समझ पाएंगे। पार्श्व संधारित्र श्रेणी, प्रेरकत्व, चौक निवेशी तथा फिल्टर के साथ दिष्टकारी का कार्य प्रणाली के उपयुक्त तरंग रूपों से समझ पाएंगे। जेनर डायोड की कार्य प्रणाली तथा उसका नियंत्रण के रूप में उपयोग समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात। विद्युत ऊर्जा मुख्यतः हमें प्रत्यावर्ती वोल्टा के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि इस रूप से इन्हें उत्पन्न करने में और फिर हमारे घरों तथा कारखानों तक पहुंचाने में काफ़ी कम खर्च रहता है। इस विद्युत वोल्टा का वर्ग माध्य मूल्य सन 220 वोल्ट है तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसका उपयोग कई कार्यों में किया जाता है, जैसे घरों को प्रकाशित करना, गर्म रखना इत्यादि, परंतु ज़्यादातर विद्युत उपकरण में दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। कम शक्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेडियो में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। आजकल लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक परिपथ लगाया जाता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टा को दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित कर देता है और परिणाम स्वरूप प्रत्यावर्ती शक्ति दिष्ट शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तक परिपथ को दिष्टकारी परिपथ कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। तो दिष्टकारी वह परिपथ है जो एक ज्याकीय तरंग रूप को एक अशून्य औसत निर्गत वोल्टा के एक दिशीय तरंग रूप में परिवर्तित कर देता है। दूसरे शब्दों में, एक दिष्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टा को दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित करता है। दिष्टकारी परिपथ से प्राप्त निर्गत वोल्टा स्पंदमान वोल्टा होता है, अर्थात वह वोल्टा एक दिशीय होती है। इसका मान
समय के साथ परिवर्तित होता है तथा इसकी वोल्टता अवांछनीय है। अतः स्पंदमान वोल्टता से शुद्ध दिष्ट वोल्टता प्राप्त करने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। फिल्टर परिपथ से प्राप्त दिष्ट वोल्टता प्रत्यावर्ती लाइन वोल्टता में परिवर्तन तथा लोड या लोड धारा में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है। अतः फिल्टर परिपथ से प्राप्त वोल्टता को प्रत्यावर्ती लाइन वोल्टता तथा लोड पर निर्भर दूर करने के लिए वोल्टता नियंत्रक परिपथ का उपयोग किया जाता है। दिष्टकारी परिपथ फिल्टर परिपथ को वोल्टता नियंत्रक परिपथ से सभी विद्युत विधायक के भाग हैं, जिसके ब्लॉक आरेख हमने इस चित्र में दर्शाए हैं। इस अध्याय में हम दिष्टकारी फिल्टर तथा वोल्टता नियंत्रक का विस्तार में अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं दिष्टकारी की। दिष्टकारी एक ऐसा परिपथ है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करता है। ये दिष्टकारी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और धारा प्रवर्तक यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। पहले बात करते हैं हम अर्ध तरंग दिष्टकारी की या हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में। अर्ध तरंग दिष्टकारी हमने इस चित्र में परिपथ दर्शाया है। इस परिपथ में निवेश पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसके दो उद्देश्य हैं। इसके द्वारा हम वोल्टता को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, अतः हम वांछित दिष्ट वोल्टता को प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्गम वोल्टता को निवेश वोल्टता से अलग करता है, जिसके कारण बिजली के कारण लगने वाले झटके की जोखिम में कम होता है। इस चित्र में डायोड को ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली तथा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाया गया है। जब ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता के शक्ति स्रोत से जोड़ा जाता है, तब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा एक प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित हो जाती है। यह वोल्टता ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों में संख्या के अनुपात आधार पर प्राथमिक कुंडली पर लगाई जाए वोल्टता से कम, बराबर या ज़्यादा हो सकती है। द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टता को हम लिख सकते हैं V = Vm sin ओमेगा t। यहाँ V प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता है, Vm प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता के अधिकतम मान या प्रति वोल्टता, ओमेगा जो 2πf, यहाँ f प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता का आवृत्ति। इस चित्र में निवेश वोल्टता का समय के साथ परिवर्तन दर्शाया गया है। इसमें एकांतर क्रम में धनात्मक तथा ऋणात्मक अर्धचक्र प्रदर्शित किया गया है। अब निवेशी वोल्टता का जो वेवफॉर्म है वो इस प्रकार से है, निर्गम वोल्टता का वेवफॉर्म इस प्रकार है और लोड धारा का वेवफॉर्म इस प्रकार से। निवेश वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरों पर धनात्मक या ऋणात्मक वोल्टता इस चित्र में हमें दर्शाया है। इस प्रकार स्थिति में डायोड डी के अग्रबायस की अवस्था में है तथा धारा का चालन होता है। यदि तत्कालिक वोल्टता डायोड की नी वोल्टता अंतक वोल्टता Vv से अधिक होता है। जर्मेनियम डायोड के लिए Vv = 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। चूँकि Vm का मान Vv से तुलना में काफ़ी अधिक होता है, अतः दिष्टकारी परिपथ में विश्लेषण में Vv = 0 मान देते हैं, अतः डायोड के चालन होता है। डायोड D तथा लोड प्रतिरोध RL की धारा IL बहती है। इस धारा प्रवाह से A सिरा B सिरे की तुलना में धनात्मक हो जाता है। चूँकि अग्रबायस डायोड का अग्र प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, अतः डायोड पर वोल्टता पतन का मान काफ़ी कम होता है, नी वोल्टता के बराबर। अतः किसी भी समय लोड RL के सिरों में मध्य वोल्टता धनात्मक निवेश वोल्टता के बराबर होती है। ऋणात्मक अर्धचक्र में दर्शाए गए जो अनुसार ध्रुव के मान विपरीत हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में डायोड चालन अवस्था में नहीं होता। इस बताने के लिए हमने चित्र में डायोड की आच्छादित दर्शाया गया है। इस परिस्थिति में परिपथ में एक धारा लगभग शून्य होती है तथा लोड का वोल्टता पतन का मान लगभग शून्य होती है, अतः पूरी निविष्ट वोल्टता डायोड के सिरों में प्राप्त होती है। इस चित्र में दर्शाए गए लोड धारा के लिए दर्शाई गई तरंग आकृति निर्गत वोल्टता के लिए प्राप्त तरंग आकृति के समान होती है, परंतु इस तरंग का आयाम लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करता है। सारांश में, जब निविष्ट वोल्टता धनात्मक अर्धचक्र से गुजरती है, तब लोड के सिरों पर निर्गत वोल्टता निविष्ट वोल्टता के लगभग बराबर होती है। ऋणात्मक अर्धचक्र में लोड के सिरों के निर्गत वोल्टता लगभग शून्य होती है। जैसे कि हमने इस चित्र में स्पष्ट किया, निर्गत वोल्टता स्थिर नहीं होती है। यह एक स्पंदमान वोल्टता है जिसकी स्पंदमान आवृत्ति निविष्ट वोल्टता की आवृत्ति पर बराबर होती है।
निर्गम वोल्टा तथा निर्गम धारा के मान दिष्ट वोल्ट मापी तथा दिष्ट धारा मापी के माप सकते हैं। ये दिष्ट मीटर वोल्टा तथा धारा के औसत मान देंगे। क्योंकि इस परिपथ में प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टा के सिर्फ आधे चक्र का ही उपयोग होता है, अतः इस अर्ध तरंग दिशकारी कहते हैं। हम बात करते हैं निर्गत औसत व दिष्ट वोल्टा या एवरेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में। प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टा के तत्कालिक मान V = Vm sin ओमेगा t = Vm sin थीटा या Vm = अधिकतम वोल्टा थीटा ओमेगा t कला कोण। लोड के सिरों के निर्गम वोल्टा का मान दिया जाएगा V = Vm sin ओमेगा t = Vm sin थीटा जब थीटा 0 और पाई के बराबर हो। V0 = 0 फॉर थीटा, अगर पाई और 2 पाई के बीच में थीटा हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। निर्गम औसत या दिष्ट वोल्टा का मान ज्ञात करने पर हम पूरे चक्र 0 से लेकर 2 पाई में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। प्रथम चक्र के बाद वक्र की पुनरावृत्ति होती है तथा इस क्षेत्रफल को आधार 2 पाई से भाग देते हैं। अतः Vm = VDC = VDC इस पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल डिवाइड बाई आधार। यहाँ आधार = पूर्ण चक्र में लगा समय t, इसलिए VDC = इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर d तक V d थीटा डिवाइड बाई t। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर पाई Vm sin थीटा d थीटा प्लस 0 d थीटा, इसके लिमिट्स भी 0 से लेकर 2 पाई तक है डिवाइड बाई 2 पाई। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ Vm sin थीटा d थीटा, इसके लिमिट्स है 0 से लेकर पाई तक डिवाइड बाई 2 पाई। ये हो जाएगा Vm डिवाइड बाई 2 पाई और वैल्यूज हो जाएंगे माइनस कॉस थीटा, जिसके लिमिट्स है 0 और पाई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Vm बाई 2 पाई +1 माइनस -1, ये इसकी वैल्यूज़ है। तो जो VDC है वो Vm बाई पाई हो जाएगा 0.1318 Vm। इस समीकरण को हम कहते हैं औसत या दिष्ट वोल्टा VDC का मान। निवेश पर प्रत्यावर्ती वोल्टा की अधिकतम मान 31.8% होती है। अब हम बात करते हैं औसत या दिष्ट लोड धारा या एवरेज और DC लोड करंट। डायोड D तथा लोड प्रतिरोध RL से बहने वाली तत्कालिक धारा I को हम इस समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। I = Im sin ओमेगा t = Im sin थीटा, और थीटा है 0 से लेकर पाई के बीच में, और थीटा हो सकती है पाई और 2 पाई के बीच में। तो Im = Vm डिवाइड बाई RF प्लस RL तथा डायोड RF को हम चालन अवस्था में प्रतिरोध है क्योंकि RL इज़ ग्रेटर देन RF, अतः Im = Vm बाई RL। तो निर्गत औसत या दिष्ट धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम चित्र में पूरे वक्र 0 से लेकर 2 पाई में वक्र के नीचे क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। प्रथम वक्र के बाद वक्र की पुनरावृत्ति होती है तथा इस क्षेत्रफल को आधार 2 पाई से भाग देते हैं। तो I एवरेज = IDC, ये हो जाएगा पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल डिवाइड बाई आधार। यहाँ आधार = पूर्ण चक्र में लगा समय t, तो IDC = ID थीटा 0 से लेकर t डिवाइड बाई t। तो ये हो जाएगा वो Im sin थीटा d थीटा प्लस 0 इंटू डी थीटा, इसका लिमिट 0 से लेकर 2 पाई और पहले वाले का लिमिट है 0 से लेकर t तक, और दिस होल थिंग डिवाइड बाई 2 पाई। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी ये 31.8% हो जाएगी। इस समीकरण से स्पष्ट है कि औसत या दिष्ट धारा का मान लोड धारा के अधिकतम मान का 31.8% होता है। तो ये हमने बात करी है एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी लोड करंट। अब हम बात करते हैं स्पंदमान वोल्टा में वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। स्पंदमान वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान Vrms = 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ V² d थीटा टू द पावर ऑफ हाफ, और इसके लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई तक। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई इन ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर पाई तक लिमिट्स है V² और Vm² sin² d थीटा प्लस 0 d थीटा, इसकी लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक टू द पावर ऑफ हाफ, और सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू हो जाएगी Vm² डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 d थीटा टू द पावर ऑफ हाफ, और इसकी वैल्यू आती है Vm/2। इस समीकरण से हम स्पंदमान वोल्टा दिष्ट घटक तथा प्रत्यावर्ती घटक का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है।
स्पंदमान धारा का वर्ग माध्य मूल या RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के औसत के वर्ग मूल की धारा का वर्ग माध्य मूल IRMS मान कहते हैं। IRMS की जो वैल्यू है ये 1/2 पाई 0 से लेकर 2 पाई I स्क्वायर डी थीटा टू द पावर ऑफ हाफ 1/2 पाई IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 0 डी थीटा, इसकी लिमिट 0 से लेकर 2 पाई टू द पावर ऑफ हाफ। तो ये हो जाएगा IM स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई और इसके लिमिट से 0 से लेकर पाई तक 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा टू द पावर ऑफ हाफ। तो IRMS इज इक्वल टू IM/2। इस समीकरण से हमें स्पंदमान धारा, दिष्ट घटक तथा प्रत्यावर्ती घटक का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। दिष्टकरण दक्षता हमें यह बताती है कि निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का कितना प्रतिशत उपयोगित निर्गत दिष्ट शक्ति में परिवर्तित होती है। इस प्रकार दिष्टकरण दक्षता को लोड को प्राप्त निर्गत दिष्ट शक्ति तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से प्राप्त निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात को परिभाषित करते हैं। दिष्टकारी की दक्षता ईटा इज इक्वल टू लोड को प्राप्त निर्गत दिष्ट शक्ति डिवाइड बाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से प्राप्त निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति यानी कि PDC/PAC। निर्गत दिष्ट शक्ति PDC दी जाती है। PDC इक्वल टू I स्क्वायर DC RL। निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली डायोड तथा लोड प्रतिरोध की धारा प्रवाह के कारण क्षय शक्ति के योग बराबर होते। ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली की प्रतिरोध नगण्य मानते हुए PDC इक्वल टू I स्क्वायर RMS ब्रैकेट में RF प्लस RL। अतः दिष्टकारी की दक्षता ईटा इज इक्वल टू I स्क्वायर RL डिवाइड बाई I स्क्वायर RMS RF प्लस RL। ये इसकी वैल्यू होती है दक्षता की। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा VM स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई होल स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाई RF प्लस RL। तो IRMS की वैल्यू है और इस वैल्यू को हम और लिख सकते हैं IRMS इज इक्वल टू IM/2 और IDC इज इक्वल टू IM/पाई। तो IDC/IRMS इज इक्वल टू 2/पाई। तो ईटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.4061 प्लस RF/RL। तो ये इसकी वैल्यू होती है। धन्यवाद।